नमस्कार साथियों, व मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GR हिंदी क्लासेस में। तो आज हम वर्ण विचार पूरा होने के बाद कुछ महत्वपूर्ण MCQs की क्लासें लगाई जो कि आपको YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हो कि उस वर्ण विचार पे और प्रश्न लेके आएँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका बताएं, तो मैं उस पर MCQs कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर है वो बनते हैं वो बनाऊंगा। तो आज हम वर्ण विचार के बाद दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा संधि लेकर आए हैं। संधि को एक बार आप पूरी कंप्लीट पढ़ना, उसके बाद संधि कहीं आपको दूसरी जगह पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए शुरू करते हैं पूरा डिटेल के साथ। बाद में शॉर्ट ट्रिक भी और जो बीच बीच में कुछ ट्रिक होगी इसकी याद रखने की बताने की, तो मैं आपको बताता रहूँगा। लेकिन सबसे पहली बात हमारी प्राथमिकता ये रहेगी, इसको हम विस्तार से पूरी डिटेल के साथ सीखें। तो पढ़ते हैं हम संधि। संधि आप ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों ही शुद्ध शब्द है। हम संधि का शब्द विच्छेद की बात करें तो ये बना है सम प्लस में धी। सम प्लस में धी संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ या मेल। जो संधि शब्द का अर्थ होता है जोड़ या मेल। और इसकी परिभाषा की हम बात करें तो दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाती है। संधि कहलाती है, क्योंकि अगर संधि कहलाती है तो संधि का मतलब क्या हुआ, ये इसका लिंग की बात करें तो स्त्रीलिंग में आता है। ये सम प्लस में धी, सम प्लस में धी और इस मैं का न हो गया, यानी ये अनुस्वार हो गया यहाँ पे या न हो गया। किस प्रकार से हुआ इसकी चर्चा हम जब इस संधि के नियम पढ़ेंगे तब हम अच्छे प्रकार से इसकी करेंगे चर्चा। तो संधि का अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या होता है तो जोड़ कह दीजिए, मेल कह दीजिए, समझौता कह दीजिए, कुछ भी कहिए आप। तो परिभाषा की बात करें, दो वर्णों के मेल से होने वाला परिवर्तन संधि कहलाती है। तो इस प्रकार से जैसे संधि कैसे कहलाते हैं, जैसे कि बात करें हम, जैसे नाम से परम प्लस में आत्मा, बढ़िया नाम है परमात्मा का नाम, इससे शुरू करते हैं। परम प्लस आत्मा, तो कॉमन सी बात है कि हमने वर्ण विच्छेद अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। और वर्ण विच्छेद अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो आप एक बार उन वीडियो को ज़रूर देखें। वर्ण विच्छेद का ज्ञान होना संधि के लिए अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो उसी प्रकार से हम पढ़ते हैं। जैसे वर्ण विच्छेद की बात करें तो इसमें मैं में अंतिम क्या है, ए, तो यहाँ रह जाता है परम, इसको ए को हमने अलग किया, प्लस में क्या है आ त मा। क्योंकि संधि करते समय सबसे बड़ी बात ये ध्यान रखने वाली होती है कि प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण और द्वितीय वर्ण का प्रथम वर्ण हमेशा काम में लिया जाता है। तो इसमें अंतिम वर्ण क्या है, अ है, और आत्मा में अंतिम वर्ण क्या है, आ है। और अ और आ का मेल होगा, ये हमारा एक संधि का नियम होता है। दीर्घ संधि है जो स्वर संधि के अंडर आती है। तो दीर्घ संधि में है कि आ के बाद यानी जो एक समान एक जाति के वर्ण होते हैं, जो एक जाति के स्वर हैं, तो उसमें वही उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे ए का ये ए लघु आ दीर्घ, तो यहाँ क्या आएगा, दीर्घ। इसको नियम से पढ़ेंगे, जब एक दीर्घ संधि पे चर्चा करेंगे तब और इसको विस्तार से पढ़ेंगे। तब एक बार आप ये समझे कि संधि है
किस प्रकार से संधि से मेल हुआ। परम और आत्मा दो शब्द है हमारे पास, तो इनका मेल करेंगे तो किस में क्या परिवर्तन होगा, कैसे लिख देंगे इसको, ये लिख देंगे पैर मैं आ तय मा, मेल कर दिया इनका, ये शुद्ध शब्द नहीं होता, ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो इसका एक नियम होता है, एक वैज्ञानिक ढंग होता है, उसी प्रकार से हम पढ़ते हैं इसको। पैर आधा मैं, और यहाँ पे दोनों वर्णों को हम परिवर्तन करके क्या लेकर आए थे, ये दोनों वर्ण थे, इनको परिवर्तन करके हमने क्या बनाया था, आ, तो हम आ लिख देते हैं यहाँ पे, और अंत में क्या बचा था, तय मा, तो क्या आ गया, परमात्मा। तो आप सभी को पता है कि किसी भी व्यंजन शब्द के, किसी भी व्यंजन वर्ण के पीछे अगर स्वर लगा हो तो उस व्यंजन में उसकी मात्रा लग जाती है, तो शब्द क्या बन जाएगा, पैर मैं में आ की मात्रा लगा देंगे। हम मात्राओं की चर्चा अच्छी प्रकार से कर चुके हैं, कितनी मात्रा होती है, कौन से वर्ण की मात्रा होती है, कैसे मात्रा नहीं होती है, हलंत कैसे आया, इसकी भी कर चुके हैं। तो परमात्मा, परमात्मा, तो हमारा शब्द बनकर आता है परमात्मा। इसमें अगर संधि पूछ ली जाए तो इसमें संधि है सवर, और सवर की बात करें, सवर में भी पूछ ले जाए कौन सी संधि है, तो संधि कौन सी है, दीर्घ संधि है। जब एक एक संधि की चर्चा करेंगे तब इसकी और विस्तार से हमें पढ़ेंगे। तो ये संधि का कुछ बेसिक था, बेसिक सा नियम था, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। संधि, संधि का विच्छेद, सम प्लस दी, संधि का अर्थ होता है जोड़ मेल, परिभाषा ये है इसकी। और जैसे परम प्लस आत्मा, परमात्मा, और ये संधि शब्द अगर लिंग की बात करें तो ये स्त्रीलिंग में आता है, इस चीज़ का थोड़ा आप ध्यान रखिए। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब एक बात निकल कर ये आती है, संधि। एक परीक्षा में देखा था मैंने, बच्चे एक पेपर में पूछ लिया गया था कि संधि की टेबल बना के दिखाओ, संधि की टेबल बताओ। तो संधि की टेबल, बच्चे कन्फ्यूज हो गए, टेबल कैसे होती है संधि की, तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो आप देख लीजिए, संधि 3 प्रकार होते हैं संधि के। अगर संधि के प्रकार की बात करें 3 होते हैं। नंबर 1 होता है स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। आज हम बेसिक की बात कर रहे हैं, पूरी डिटेल से चर्चा करेंगे, इसकी पूरी विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। तो आपको नियमित रूप से कक्षाएं देखनी है, अगर तभी आपको ये चीज़ें अच्छी प्रकार से समझ में आएगी। तो टेबल की बात की थी, टेबल में किस प्रकार से, जैसे स्वर संधि, संधि के भेद कितने, 3, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि के ही भेद कितने, फिर यहाँ से स्वर संधि के भेद हो जाते हैं। तो स्वर संधि के भेद हो जाते हैं, तो इसमें स्वर संधि का पहला भेद होता है दीर्घ, नंबर की कोई नहीं है, कहीं से भी कैसे लगाए नंबर आप। दूसरा हो जाता है गुण, तीसरा हो जाता है वृद्धि, चौथा हो जाता है, इसके 5 भेद होते हैं, यण, और 5वां हो जाता है अयादि संधि। तो ये इसकी टेबल है। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, लेकिन अगर ना किया हो तो मुश्किल है, समझ में ना आए तो मुश्किल है, कौन सी टेबल कैसी टेबल। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, व्यंजन संधि के कोई भेद नहीं होते, कुछ नियम होते हैं, वो अपनी सुविधा के लिए नियम बनाएंगे हम। और विसर्ग संधि के भी कुछ भेद नहीं होते। व्यंजन संधि के भेद संस्कृत में होते हैं, हिंदी में भेद नहीं होते। विसर्ग संधि के भेद संस्कृत में होते हैं, हिंदी में नहीं होते हैं। तो ये बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर संधि की। स्वर संधि, तो ये आपको इतना तो पता चल गया कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। लेकिन इससे पहले एक बात ध्यान रखें कि संधि को हम कितने प्रकार से बांट सकते हैं। स्वर संधि कैसे बनाया, व्यंजन संधि किस प्रकार से, विसर्ग संधि किस प्रकार से। जैसे कि आप देखें, स्वर, हमारे पास वर्ण कितने हैं। अब वर्णों की बात करें तो कितने भागों में बांटा था हमने, स्वर बांटे थे, व्यंजन बांटे थे, अयोग्य वा, अयोग्य वा में विसर्ग आता है एक,
तो सवर प्लस सवर, हमारे पास एक ये स्थिति बन सकती है। इस साइड भी सवर हो और इस साइड भी सवर हो, और यहाँ व्यंजन हो और यहाँ व्यंजन हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ सवर हो, यहाँ व्यंजन हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ व्यंजन हो, यहाँ सवर हो, ऐसा भी हो सकता है। और विसर्ग प्लस में सवर हो सकता है, विसर्ग प्लस में व्यंजन हो सकता है। तो ये कंडीशन बनती है हमारे पास, इतनी यही हो सकती है, इससे ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। सवर प्लस सवर हो सकता है, और व्यंजन प्लस व्यंजन, व्यंजन प्लस सवर, और सवर प्लस व्यंजन। अब विसर्ग होता है तो विसर्ग आप सभी को पता है कि शब्द के अंत में लगता है, उसके बाद प्लस होता है। लेकिन संस्कृत में आगे भी लगता है, वो संस्कृत में चर्चा करेंगे हम। लेकिन हिंदी की बात करें तो शब्द के अंत में लगता है, और उसके बाद या तो सवर हो सकता है या व्यंजन हो सकता है। तो कंडीशन 3 बनती है हमारे पास। तो इसमें क्या जाता है, इसमें आ जाता है सवर संधि। तो ये 3 कंडीशन किस में हो सकती है, ये हो सकती है व्यंजन संधि में, और ये 2 कंडीशन किस में हो सकती है, ये हो सकती है विसर्ग संधि में। तो क्योंकि सवर संधि की एक बात याद रखना आपको कि दोनों तरफ सवर होंगे। तो सवर संधि और सवर आप सभी को पता है, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये 4 संयुक्त स्वर होते हैं, और ये स्वर कहे गए इनको। तो कुल कितने होते हैं, 11 होते हैं। तो ये स्वरों के इन आपस में अगर आमने सामने हो तो स्वरों का स्वरों के साथ मेल होता है, तो वो स्वर संधि कहलाती है। तो ये स्वर संधि, यानी ये संधि की टेबल थी, आप इस पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं स्वर संधि की। स्वर संधि, स्वर संधि की परिभाषा पढ़ने से पहले परिभाषा को पढ़ लेना अच्छी बात है, क्योंकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। परिभाषा, जहां स्वर के साथ स्वर के मेल से स्वर में बदलाव होता है, तो स्वर संधि होगी। जहाँ स्वर के साथ स्वर में मेल से बदलाव होता है या स्वर में परिवर्तन होता है, तो वहाँ क्या कौन सी संधि होगी, स्वर संधि होगी। और स्वर संधि की भेद की बात करें हम, तो स्वर संधि के भेद होते हैं 5, जिसमें हमने पहले भी इसकी चर्चा कर चुके हैं। नंबर 1 होता है दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण, आयाति। स्वर संधि, जहाँ स्वर के साथ स्वर के मेल से जो बदलाव होता है तो स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। तो स्वर संधि के 5 भेद में हम सबसे पहले दीर्घ संधि को लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे दीर्घ संधि को। दीर्घ संधि की बात करेंगे तो दीर्घ का नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। तो बड़े का मतलब क्या है, सबसे पहले आप इसकी परिभाषा देखिए। जहां एक समान स्वर हो, कह दीजिए आप, या सहज स्वर कह दीजिए, का मेल
होता है वहाँ दीर्घ संधि होती है। जहाँ एक समान स्वर का मेल होता है, किस प्रकार से होता है, जैसे देख लीजिए आप, ए प्लस ए, कंडीशन कितनी बन सकती है आप देखिए एक बार, ए प्लस ए हो सकता है तो क्या हो जाएगा, लघु प्लस लघु तो क्या हो गया, दीर्घ, लघु प्लस दीर्घ तो क्या हो गया, दीर्घ। और आ प्लस ए भी हो सकता है, यानी दीर्घ प्लस लघु तो क्या हो जाएगा, दीर्घ, या फिर दीर्घ प्लस दीर्घ तो भी क्या हो जाएगा, दीर्घ। ये इसका पहला नियम होता है दीर्घ संधि में। इसी प्रकार आप देख लीजिए ई या ई हो और प्लस में ई या ई हो तो क्या हो जाता है, दीर्घ ही हो जाता है। इसी प्रकार उ प्लस उ प्लस उ हो तब भी क्या हो जाता है, दीर्घ उ हो जाता है। तो ये थी दीर्घ संधि। इसके एग्जाम्पल पे हम कल पूरे डिटेल से एक एक शब्दों पे किस प्रकार से संधि को समझना है, किस प्रकार संधि को देखना है, ये तो बेसिक चीज़ें थी आज जो मैंने आपको बताई, नॉर्मली सभी जानते हैं। और कैसे पूरा डिटेल के साथ हमें लिखना होता है परीक्षा में, अगर लिखित परीक्षा दे रहे हैं, और ऑप्शन की कैसे परीक्षा होती है तो उसकी चर्चा हम कल करेंगे। कल पूरे दीर्घ संधि के एग्जाम्पल के साथ, उदाहरणों के साथ चर्चा करेंगे। तो आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिए, परिभाषाओं को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए, क्योंकि पढ़ी हुई चीज़ें ही आपको आगे समझ में आएगी। ट्रिक, अगर ट्रिक की भी बात करें तो ट्रिक तभी याद होगी कि जब आपको परिभाषा अच्छी तरह से पता है, स्वर संधि होती क्या है, स्वर होते क्या हैं, वर्ण होते क्या हैं, व्यंजन होते क्या हैं, विसर्ग किसे कहते हैं, दीर्घ क्या होता है, लघु क्या होता है, मूल स्वर क्या होते हैं। तो इस पर हम चर्चा बड़े विस्तार के साथ 9-10 वीडियो हमारी है जो प्ले लिस्ट के अंदर पड़ी हुई है, उसमें लगा चुके हैं हम, आप उनको देखें एक बार तो सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। तो हम इसके दीर्घ संधि के कल एग्जाम्पल पे चर्चा करेंगे, एक एक उदाहरण पे जो परीक्षा की दृष्टि से या फिर कह दीजिए इम्पोर्टेंट है उनको हम लेंगे, समझेंगे दीर्घ कैसे संधि विच्छेद किया जाए और किस प्रकार से संधि होती है। कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर करें। और अगर आप चैनल पे पहली बार हैं, अगर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।